स्टीरॉइड्स एक परफॉर्मिंग एनहांसिंग ड्रग जिसे एथलीट लेते हैं और बॉडी बिल्डर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस और अपनी बॉडी बढ़ाने के लिए। स्टीरॉइड्स बेसिकली एक आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो ह्यूमन मेल बॉडी का मेल हार्मोन भी होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको स्टीरॉइड्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी के ऊपर। पहले मैं आपको बताऊंगा द इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्टीरॉइड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। स्टीरॉइड्स आप दो फॉर्म में ले सकते हैं। एक तो है लिक्विड फॉर्म जो कि आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, और दूसरा है टैबलेट्स के थ्रू, टैबलेट्स या कैप्सूल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली आजकल मेडिकल स्टोर्स और सब मेडिसिन में मिल जाता है। स्टीरॉयड्स सप्लीमेंट से भी सस्ता मिलता है इन द मार्केट। स्टीरॉयड जब एक बॉडी बिल्डर लेता है तो उसकी बॉडी एक अलग ही दिखती है। उसकी बॉडी जो मसल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके वेन्स पॉप आउट होने लगते हैं, उनकी जो बॉडी की रिकवरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है नेचुरली, जो कभी भी नहीं हो सकता। उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग ही दिखने लगता है, एब्स पॉप आउट हो जाते हैं, फैट लॉस अपने आप हो जाता है। अगर वो वर्कआउट करे चाहे ना करे फिर भी उनके मसल गेन होते हैं। एक स्टडी के हिसाब से ये भी देखा गया है कि नेचुरली आप 2 किलोग्राम खाली मसल मैस ऐड कर सकते हैं एक ईयर में, और स्टीरॉयड्स लेने के बाद आप 20 किलो मसल मैस ऐड कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर आफ्टर टेकिंग स्टीरॉयड्स। इतने इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टीरॉयड्स के। होते तो वैसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। मार्केट में बहुत तरह के ड्रग्स मिलते हैं जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट में आजकल बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस ड्रग्स भी आ चुके हैं जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर भी लेते हैं और एक नॉर्मल जिम वाला भी वही लेता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉर्मली इतने ही होते हैं। अब आता है दूसरा पहलू स्टीरॉयड्स का, द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है एक्ने का। आपके पूरे शरीर में स्टीरॉयड्स लेने के बाद दाने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके चेहरे आपकी बॉडी में बहुत सारे दाने हो जाएंगे। आपका मसल्स तो बहुत ज़्यादा बड़े दिखेंगे पर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा भद्दी दिखेगी, पूरा शरीर लाल हो जाएगा। शुरुआती दौर में ये सब होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है आजकल। सेकंड प्रॉब्लम है स्मॉल बॉल्स की। स्टीरॉयड्स लेने के बाद मेल ह्यूमन बॉडी में सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, और आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन पैदा करना भी बंद कर देती है आफ्टर स्टीरॉयड्स, क्योंकि उसके अंदर तो वैसे भी आर्टिफिशियल जा ही रहा है तो बॉडी भी ये नेचुरली बंद ही कर देती है। इसको लेने के बाद शायद फ्यूचर में आपको बच्चा पैदा करने वक्त भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ कहती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है बार्डनेस की। स्टीरॉयड्स लेने के बाद आप टकले हो जाएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ कहती है और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी ये कहते हैं कि स्टीरॉयड्स की ज़्यादा मात्रा और ज़्यादा डोज लेने के बाद आपकी बॉडी से सारे हेयर झड़ जाते हैं। चौथी प्रॉब्लम आप लोग देखोगे हार्ट फेलियर की। स्टीरॉयड्स लेने के बाद आपके मसल्स ग्रो करती है और आपकी बॉडी का हर अंग भी ग्रो करता है, उसके साथ हार्ट भी आपका ग्रो करता है। जब हार्ट ग्रो करता है तो रिब केज में उसको धड़कने की स्पेस भी कम हो जाती है, और जब स्पेस कम हो जाती है तो हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती है, उससे ही हार्ट फेलियर हो जाता है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा कि हार्ट फेलियर से ही मर जाते हैं, और बहुत ही कम एज में भी हार्ट फेलियर के रूप में वो मर जाते हैं। पांचवी प्रॉब्लम आप लोग देखोगे रेज की। स्टीरॉयड्स लेने के बाद आपको गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आएगा, आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगोगे, और ये बात इतने तक आ सकती है कि आप मारपीट भी करने लगो। स्टीरॉयड्स लेने के बाद आपको एंग्जाइटी भी फील होगी, आप बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप बहुत जल्दी हैप्पी हो जाओगे और बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, और आपको एंग्जाइटी अटैक्स भी आ सकते हैं स्टीरॉयड्स लेने के बाद, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। छठी प्रॉब्लम आती है लोअर आईक्यू की। लोअर आईक्यू का मतलब आपकी जो ब्रेन की एज है स्टीरॉयड्स लेने के बाद वो बढ़ जाती है। वो नेचुरली
जैसे आपकी एज है 30 साल की, तो स्टीरॉयड्स लेने के बाद वो ब्रेन की एज हो जाएगी 34 ईयर की। 4 साल का गैप आ जाएगा इन द ब्रेन एज। तो इसी के कारण आपकी आईक्यू बहुत लो हो जाएगी, आप डम फील करोगे, आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। और आपकी बहुत सारी स्टडीज़ ये भी कहती है कि सीरियल्स लेने के बाद आपकी हाइट भी रुक जाएगी, आप ग्रो करना बंद हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही छोटी एज से, जैसे 16 या 17 साल की एज से स्टीरॉयड्स लेने लगते हैं, तो हाइट भी रुक सकती है आपकी। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भी ऐसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, जिनकी मतलब छोटे कम एज से लेते लेते उनकी हाइट रुक जाती है। तो अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन में, स्टीरॉयड्स किसे लेने चाहिए और किसे नहीं लेने चाहिए। पहले तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर रहना चाहते हैं तो आपको कभी भी स्टीरॉयड्स नहीं लेने चाहिए। आप नेचुरली ग्रो कीजिए, जिम जाते हैं आप डेली, आपको बॉडी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है कि आपको जाके कंपटीशन खेलना है, या आप एथलीट हैं, आप ओलंपिक्स खेलते हैं, तो आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो ठीक है। नहीं तो अगर आप नॉर्मली जिम जाते हैं तो आप बिल्कुल भी जीवन में स्टीरॉयड्स ना लें, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपको स्टीरॉयड्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हर आदमी स्टीरॉयड्स लेके ही स्टेज पे उतरता है। अगर आप बिना स्टीरॉयड्स के उतरोगे तो आपकी बॉडी उनके लेवल पे कभी भी आ ही नहीं सकती है जीवन में। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा ऑन द स्टीरॉयड्स टॉपिक। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इन द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो।